ओबीसी 52% वाला पद से संतुष्ट हो, प्रधानमंत्री हो गया, बस ये थे संतुष्ट। तो इसलिए एससी एसटी ओबीसी के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागने की जरूरत है। मुसलमानों को अनुरोध करता हूं कि इस देश में एससी एसटी ओबीसी को जगाने के लिए मदद करो। कुरान में कहीं पर भी मजलूमों को जगाना नहीं चाहिए, मजलूमों की मदद नहीं करनी चाहिए, ऐसा कोई आदेश नहीं है। आदेश है मजलूमों की मदद करो। अल्लाह ताला का आदेश है मजलूमों की मदद करो। आखिरत में पूछेगा अल्लाह ताला। यहां तो कोई पूछ नहीं रहा वामन में इस्लाम के अलावा। यहां तो वामन में इस्लाम पूछ रहा है मालूम होने की वजह से, मगर आखिरत में अल्लाह ताला हर मुसलमान को पूछेगा। क्या पूछेगा? मजलूम की मदद करने का आदेश दिया था, कितना किया बताओ? तुम जब नहीं कर रहे थे तो मैंने वामन में इस्लाम को समझाने के लिए भेजा, फिर भी नहीं माना। क्यों? ऐसा क्यों कह रहा हूं चौधरी साहब? क्योंकि आप लोग कहते हैं कि कोई भी इंसान अल्लाह ताला के आदेश के बगैर कुछ नहीं कर सकता। यदि मैं मुसलमानों को जगा रहा हूं तो अल्लाह ताला का आदेश है भाई, समझ लो, इशारा है। समझाने का काम कर रहा हूं। तो इसलिए आप लोगों को अनुरोध है कि एससी एसटी ओबीसी के लोगों को इस देश में जगाने का काम हम लोग कर रहे हैं। जितना ज्यादा एससी एसटी ओबीसी जाग जाएगा उतना ज्यादा ब्राह्मण के जाल से मुक्त हो जाएगा। जितना ब्राह्मण के जाल से मुक्त हो जाएगा एक एक मुसलमान सुरक्षित हो जाएगा। कोई ब्राह्मण मुसलमान के घर पर हमला करने वाला नहीं है, इसलिए उसकी औकात नहीं है। हमारे लोगों को मुसलमानों के घरों पर हमला करने के लिए भेजते हैं, इसलिए मैं हमारे लोगों को जगाने की बात आपको भी समझा रहा हूं। इसमें आपका भी हित है, इसमें कॉमन इंटरेस्ट है। हमारा तो है ही है, आपका भी इंटरेस्ट है, एक कॉमन इंटरेस्ट का मामला है। इसलिए मैं कुछ बातें आप लोगों को समझा रहा हूं। आप अभिवादन में हमारे लोगों को मैंने बताया, एससी एसटी ओबीसी को बताया। देखो यहां मुस्लिम लोगों को बता रहा हूं, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को बताया। जब एससी एसटी ओबीसी के लोग मिलते थे तो क्या कहते थे? राम राम। अब मैं कहता हूं राम राम नहीं, जय मूल निवासी। तो जब हमारे कामले ने दूसरे ओबीसी के आदमी को जय मूल निवासी कहा तो ब्राह्मण सुन रहा था। तो ब्राह्मण ने कामले को कहा, कामले, अरे बाबा साहब ने कितना तुम लोगों पर रहम किया, कितना अधिकार दिया, तुमने जय भीम बोलना बंद कर दिया, जय मूल निवासी बोलना शुरू कर दिया। जय भीम बोलते थे तो कितना अच्छा लगता था, अब तुम जय मूल निवासी बोल रहे हो। तो हमारा प्रशिक्षित कार्यकर्ता था, पंडित जी आपको मैंने कई बार जय भीम कहा, आपने जवाब नहीं दिया। आपको मैंने कई बार जय भीम कहा, आपने जवाब नहीं दिया। तो मुझे गुरु मिल गया। कहा कौन? वामन मेश्राम। उसने कहा जय मूल निवासी कहो, देखो ब्राह्मण बात करेगा, दूसरे दिन बात करेगा। तो कामले ने आकर मुझे बताया, मेश्राम जी दूसरे दिन नहीं, उसी समय बात किया। जय मूल निवासी कहा, उसी समय बात किया। आपने कहा दूसरे दिन बात करेगा ना, उसी समय बात किया। क्यों? ब्राह्मण को ज्यादा समझ में आता है, साला जय मूल निवासी कहेगा तो कोई ना कोई विदेशी तो होगा, सर मेरे अलावा कौन विदेशी है? तो मुसलमानों को आरएसएस के लोग कहते हैं विदेशी विदेशी विदेशी। मुसलमान अभिवादन में जय मूल निवासी कहना शुरू कर दे तो मुसलमान राष्ट्रवादी साबित हो जाएगा और ब्राह्मण जो है वो बोलना बंद कर, कुछ कर नहीं होता। आपको 5 बार नमाज पढ़ना है, जय मूल निवासी कहने से कोई रुकावट नहीं। जय मूल निवासी से नेशनैलिटी प्रूव होती है और कुछ नहीं होता। जय मूल निवासी से नेशनैलिटी प्रूव होती है कि आप यहां के मट्टी से पैदा हुए हैं, यहां के है। इससे आपकी 5 बार की इबादत नमाज पढ़ने के लिए किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। ये करना होगा, ये करने से बहुत सारी बातों का समाधान हो। तो साथियों, मैं आखिरी बात यही कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में रोते चिल्लाते रहने का कोई मतलब नहीं है। 18 साल 3-4 महीने का था तब से लेकर अब तक
31 राज्यों में, 567 जिलों में, 4000 से ज्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में, 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में संगठन का जाल पैदा किया। 5 मार्च 2019 को 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में भारत बंद करवाया और नरेंद्र मोदी को संसद में संविधान संशोधन करने के लिए मजबूर किया। भारत में नरेंद्र मोदी को मजबूर करने वाला वामन मेश्राम के अलावा कोई दूसरा आदमी है नहीं। संसद में 13 पॉइंट रोस्टर खत्म करने के लिए और 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने के लिए नरेंद्र मोदी को संसद में संविधान संशोधन करवाया। ऑन रिकॉर्ड बात कह रहा हूं, रिकॉर्डेड बातें कह रहा हूं। दूसरा, सीएए, जिसके आधार पर एससी एसटी ओबीसी के 75% लोगों को देश में विदेशी साबित करने के लिए कानून बनाया। आसाम में 5 लाख मुसलमानों को विदेशी साबित कर दिया और इसके विरोध में 29 जनवरी 2020 को भारत बंद का ऐलान किया। बहुत बड़ा भारत बंद हो गया और जब से भारत बंद हो गया, सीएए का कानून कचरे के डिब्बे में पड़ा, डस्टबिन में पड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी को आरएसएस के लोग क्या बोलते हैं? बहुत शक्तिशाली नेता है, बहुत ताकतवर नेता है नरेंद्र मोदी। चलो मान लेते हैं नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली नेता है, मगर नरेंद्र मोदी का पास किया हुआ सीएए का कानून, संसद के द्वारा पास किया हुआ कानून वामन मेश्राम ने लागू नहीं होने दिया। अगर नरेंद्र मोदी ताकतवर और शक्तिशाली नेता है, वामन मेश्राम भी इंच पर ज्यादा ही है नरेंद्र मोदी से, ज्यादा नहीं, इंच पर। तभी तो रोक लगाए। नहीं तो हर जिले में मुसलमान आज की तारीख में इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता कि उसका बाप कब और कहां पैदा हुआ। पोता दादी को पूछता, दादी मेरा बाप कब और कहां पैदा हुआ, तो दादी कहती रात के 12 बजे थे, बरसात आ रही थी, अमावस्या का रात थी, तब तेरा बाप पैदा हुआ बेटा। तो बेटा पूछता है, दादी ये अमावस्या की रात कौन से साल की थी? ये तो पता नहीं बेटा कौन से साल की थी, रात के 12 बजे अमावस्या की रात थी और बरसात चल रही थी, अब तेरा बाप पैदा। तो इतना याद, बाकी कुछ याद नहीं। तो तहसीलदार के कर्मचारी लिखते विदेशी, पता नहीं इसका बाप कब पैदा हुआ। और जितने एससी एसटी ओबीसी का तो कोई बता पाएगा इसी प्रकार है। ये कानून है, किसी को आज तक पता नहीं वामन मेश्राम के अलावा ये क्या षड्यंत्र है। हम लोग कहते हैं एससी एसटी ओबीसी के लोग ब्राह्मणों को विदेशी हो, तो उन्होंने कानून बनाकर हम लोगों को विदेशी घोषित करने का षड्यंत्र किया। उनका डीएनए है और कानून हमारे भी पास किया, डस्टबिन में डाला है। आप अगर ताकत दोगे और मुसलमान 15% मुसलमान अगर हम लोगों को ताकत देना, तो इन लोगों का एक ईंट का जवाब 2 पत्थर से दे। आप लोग जानते नहीं हो मुझे, मेरे 500 पुरखों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को भीमा कोरेगांव में मारा था। है कोई दुनिया में क्या? मेरे 500 पुरखों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को भीमा कोरेगांव में मारा था। स्मारक है वहां, हर साल 50 लाख लोग जाते हैं देखने को। तो उसी खानदान का हूं, इसलिए इतनी लकड़ी लिए बगैर घूमते रहता हूं सारे देश में, कोई सिक्योरिटी लेकर नहीं घूमता हूं। उनको मालूम है वामन मेश्राम वो 500 वाले का है खानदान का। तो इसलिए ये लड़ाई लड़ी जाएगी और अगर मुसलमान 15% इस्लाम के मजलूमों का सिद्धांत उसके साथ में चले, तो आखिरत में अभी तक जितनी गलतियां की सब माफ हो जाएगी, सब माफ हो जाएगी। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको ऐसा करना होगा, और अगर आप नहीं करते हो तो अल्लाह ताला के कोप से, अल्लाह ताला के अजाब से, थोड़ा जानता हूं, मैं भी जानता हूं, मुसलमानों के साथ रहते रहते मैं कुछ उर्दू के अरबी के शब्द सीख गया हूं। तो इसलिए आप लोगों को फायदे की बात बता रहा हूं, आपके नुकसान की बात नहीं बता रहा हूं, आपके फायदे की बात बता रहा हूं। जितना जल्दी एससी एसटी ओबीसी जाग जाएगा, उतना जल्दी मुसलमान एक एक मुसलमान सुरक्षित हो जाएगा। साथ बस इतना ही।